दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसे लगा के बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट का नाम सुना हुआ है। कई लोग शेयर मार्केट में काम भी करते हैं और कई लोग केवल सुना हुआ है, काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उस हर इंसान के लिए है जो शेयर मार्केट में पैसे लगाता है या नहीं लगाता है। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगी, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, किस तरह से शेयर मार्केट पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसे कहाँ पर लगाते हैं, शेयर मार्केट से पैसे वापस कैसे लेते हैं, शेयर मार्केट में कितना टैक्स लगता है, शेयर मार्केट में कितना प्रॉफिट होता है। इस तरह के तमाम तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक उससे पहले 3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दे पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। पहला पॉइंट, इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स मेंशन की गई हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल पाए, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में जरूर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और थर्ड, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएँ। दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है कि शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज करिए आपको सब्जी लेना है, तो आप सब्जी लेने के लिए कहाँ जाएंगे? सब्जी मंडी जाएंगे या सब्जी मार्केट जाएंगे। अब आपको ये तो पता है कि सब्जी मंडी में या सब्जी मार्केट में आपको सब्जियां मिलेंगी, और आप उस ठेले के पास जाएंगे जो आपको पसंद होगा, और अपनी पसंद से आप सब्जियां खरीदेंगे मोल भाव करके, जिस रेट में आपको पसंद होगा। ठीक यही हाल होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं, आपको अपनी पसंद के शेयर्स को चुनना होता है और उनको अपने रेट पे खरीदना होता है, खरीद के अपने पास रखने होते हैं। बस यहाँ पे सब्जी जो बेचने वाले थे, यहाँ पे शेयर बेचने वाले होंगे, और यहाँ पे सब्जी की जगह शेयर्स हो जाएंगे। बस यही अंतर होता है एक सब्जी मार्केट में और एक शेयर मार्केट में। दोस्तों, अब आप ये तो जान गए कि हमको सब्जी कहाँ से लेना है, क्योंकि आपके लोकल में है। लेकिन शेयर मार्केट में शेयर्स परचेस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये तो लोकल अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में 2 तरह के आपके ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। शेयर मार्केट है जहाँ से हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। पहला है BSE, दूसरा है NSE। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इन एक्सचेंज पे शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, और यहाँ पर हम जाके आसानी से जिस भी कंपनी के चाहे शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों, अब ये हम तो जान गए कि हम शेयर्स कहाँ से खरीद सकते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हमें शेयर जो है BSE से खरीदना है कि NSE से खरीदना है। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम समझेंगे, जब आपको लाइव में दिखाऊंगा कि कैसे हम शेयर्स को परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो अब आप चूज कर सकते हैं कि आपको BSE से करना और NSE। आप एक ही अकाउंट से दोनों स्टॉक से शेयर्स को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मंडियों को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मंडी समितियां होती है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए संस्था होती है, क्योंकि इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर ये मैनेज नहीं किए जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे फ्रॉड्स होंगे। जिस तरीके से मंडियों को मैनेज अगर नहीं करते तो वहाँ से बहुत सारी धांधली होने लगती है, लूट होने लगती है। ठीक वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए भी संस्था होती है, जिसको बोलते हैं SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको रन करती है, इसको गवर्न करती है, और इसी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ये सारे शेयर मार्केट रन करते हैं, सारे स्टॉक्स रन करते हैं, जिससे सबके हितों की रक्षा हो सके। दोस्तों, अब अगला सवाल हमारे मन में उठता है कि शेयर्स क्या होते हैं। दोस्तों, शेयर्स का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा, और शेयर्स का शेयर मार्केट में मतलब होता है कंपनियों में हिस्सा। आप हम जिस भी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी हो जाती है, हम उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के समझिए कि कोई ABC कंपनी है जिसने मार्केट में शेयर दिए, उसने 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट में उतारे, और आपने उस कंपनी के 10% शेयर्स खरीद लिए, तो इस तरीके से आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार हो गए। दोस्तों, अगला सवाल कि कंपनियां शेयर क्यों इशू करती हैं, शेयर क्यों देती हैं। दोस्तों, कंपनियां, आप खुद सोचिए, कोई कंपनी अपने पैसे लगाकर कंपनी खड़ा करती है, फिर बाद में जाके उसमें किसी और को पार्टनर क्यों बनाएंगी। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जब कंपनी को बड़ा बनना होता है, उसने अपने पास पैसे जितने थे उससे लगाकर उसने अपनी कंपनी खड़ी कर ली। अब उस कंपनी को बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए।
और पैसा लगाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन खुद पैसा लगाए, दूसरा ऑप्शन बैंक से लोन ले ले, तीसरा ऑप्शन शेयर बेच के शेयर ले ले। अब पहला ऑप्शन खुद पैसे लगाए, जो कि पहले उसके पास पैसे थे, उसने सारे पैसे लगा के कंपनी खड़ी कर ली, तो पैसे उसके पास है नहीं। दूसरा ऑप्शन बैंक से लोन ले ले, तो जब बैंक से लोन लेगा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा और वापस ईएमआई चुकानी पड़ेगी, तो जो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, जो बाद में कंपनी के लिए सरदर्द बन जाएगा। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी के शेयर्स बेच दे और शेयर्स बेच के पैसे इकट्ठा कर ले और कंपनी को बड़ी कर ले, क्योंकि शेयर बेचने से उसको पास पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे को उसको वापस नहीं करना है, ना उस पर इंटरेस्ट देना है, और उस कंपनी को आसानी से वो बड़ी कर लेगा। इसलिए कंपनियां शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लेकर आती हैं। दोस्तों अगला सवाल आता है कि कंपनियां शेयर्स कैसे इशू करती हैं या हम कंपनी के शेयर कैसे परचेस करते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे शेयर मार्केट से शेयर बेच के पैसे उठाने हैं, तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी जो है आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में कंपनी एक लॉट साइज देती है कि मैं इतने शेयर्स मार्केट में लेके आ रहा हूँ। इस रेट पे, जो रेट है वो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं एक शेयर इतने रुपए का दूंगा, और जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जाके उसके शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाती है, और लिस्ट होने के बाद उस शेयर में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में लेकर आती है। दोस्तों अगला सवाल आता है कि हम शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाएं। दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो ये नहीं चाहता कि मैं जल्दी से ढेर सारे पैसे कमा लूं। तो शेयर मार्केट एकमात्र ऐसा रास्ता है लीगली जिसमें आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई अमाउंट है, उसको बैंक में एफडी करते हैं, तो 5 से 6% आपको सालाना क्या ब्याज मिलेगा, यानी ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि शेयर मार्केट में एक दिन में आप 5 से 10% और साल में 100 से 500% तक पैसा कमा सकते हैं। रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप तो अभी तुरंत जाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने दीजिए। पहले शेयर मार्केट की पूरी जानकारी ले लीजिए, पूरी वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा जितनी तेजी से बढ़ता है उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरता भी है और आपको कंगाल कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अल्प ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए पूरी जानकारी ले लीजिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए पहले। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम शेयर्स को सेल और परचेज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इतना सब तो जान लिया हमने कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, पैसे क्यों लगाना चाहिए। अब हमारे मन में आ रहा है कि शेयर्स अब खरीदने का मन कर, खरीदें कैसे। तो दोस्तों जिस तरीके से एटीएम से पैसे निकालने के लिए हमको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हमें शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए भी हमें डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिस अकाउंट से हम शेयर्स को परचेज करेंगे, सेल करेंगे, और डीमेट अकाउंट जिसमें हम शेयर्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को खरीद कर रखेंगे। तो हमें ये अकाउंट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर से खुलवा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ रिटेल ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। बैंक में HDFC बैंक्स हैं, SBI है, इंडसइंड बैंक्स है, कोटक महिंद्रा बैंक से है। रिटेल ब्रोकर्स में आपके पास अपस्टॉक है, जोरोधा है, शेयर खान है। इन किसी से भी आप अपने अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों किसी ब्रोकर से शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले उसके चार्जेस को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। ये स्टडी मैं आपको लाइव लैपटॉप पे दिखाऊंगा कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि चार्जेस से बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती हैं कि आपने कोई भी शेयर सेल और परचेज किया तो उसके बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, क्योंकि उस अमाउंट में से ही ये जो ब्रोकर्स हैं, सेबी है, इनके चार्जेस कटते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले ध्यान रहे, इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे अगर स्किप करेंगे तो, जो कि इसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी ब्रोकर से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले सबसे पहले चेक कर लें उसकी प्राइसिंग डिटेल्स, उसके ब्रोकरेज चार्जेस, और किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे आसानी से आपको उपलब्ध है, अवेलेबल, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 3 ब्रोकर्स को यूज किया है, जिसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक जरोधा, दूसरा अपस्टॉक और एक HDFC बैंक्स। अब तीनों में आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि कैसे आप ब्रोकरेज को चेक करेंगे, कितने पेमेंट लगते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जरोधा का, ये जरोधा की साइट है, और इसमें प्राइसिंग डिटेल्स के अंदर आपको देखेंगे इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी। अभी हम इक्विटी की बात करेंगे क्योंकि सबसे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है वो इक्विटी में ही होती है। तो देखिए आप जरोधा चार्जेस मीन्स ये ब्रोकर्स का चार्ज है। इक्विटी डिलीवरी पे कितना चार्ज लेते हैं, इक्विटी इंट्राडे पे कितना चार्ज लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे ये हम आगे समझेंगे क्या होता है। इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस।
तो बेसिकली हमें देखना है कि ब्रोकरेज देखिए, ब्रोकरेज यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज यानी इक्विटी डिलीवरी पे जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हैं। इक्विटी इंट्राडे पे ये आपके 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मीन्स आप कोई भी शेयर परचेस करते हैं तो 20 रुपीज उसका चार्ज आएंगे, उस शेयर को वापस सेल करते हैं तो भी 20 रुपीज चार्ज करेंगे। मीन्स अगर आप एक शेयर को सेल और परचेस किया आपने तो उस पर आपको 40 रुपीज, 20 प्लस 20 40 रुपीज आपके ब्रोकरेज चार्ज जाएंगे, या 0.03% विच एवर इज लोअर। बाकी इक्विटी फ्यूचर्स के हैं ये 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। बाकी जो ऑप्शन है ये एसटीटी, सीटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, ये सारे चार्जेस जो हैं आपके हर ब्रोकर्स में सेम रहेंगे, क्योंकि ये सेबी डिसाइड करती है, ये कोई भी ब्रोकर डिसाइड नहीं करता। ब्रोकर्स का केवल अब ब्रोकरेज के ऊपर ही कंट्रोल रहता है कि वो कितना ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। तो ये हमने जरोधा का देख लिया। अब हम देखते हैं अप स्टॉक का। ये अप स्टॉक के दो प्लान्स चल रहे हैं, बेसिक और प्राइवेटी। बेसिक में आप देख सकते हैं कि पर ट्रेड 0.5% विथ और 20 रुपीज, मतलब विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा वो चार्ज करेंगे, बेसिक के अंतर्गत है। और बेसिक में भी फ्री डिलीवरी ट्रेड्स फॉर एवर, जो आपके ट्रेड्स हैं इनको डिलीवरी फ्री मिलेगी आपको लाइफ टाइम। अगेन और प्राइवेटी में ये 30 रुपीज पर चार्ज कर रहे हैं, पर ट्रेड चार्ज कर रहे हैं पर ट्रेड, और 0.10% विच एवर इज लोअर प्राइवेटी में। और इसमें भी ये डिलीवरी ट्रेड्स फॉर एवर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जरोधा में और इसमें लगभग सेम ही सब कुछ है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक्स की। अब ये एचडीएफसी बैंक की साइट में देखिए, अब इस पर आप देखेंगे कि ब्रोकरेज चार्जेस रेसिडेंट्स इंडियंस 0.50% और मिनिमम RS 25 और सेलिंग 2.5% ट्रांजेक्शन वैल्यू बोथ बाय एंड सेल। मींस अगेन यहाँ पे ये चार्जेस जो ले रहे हैं 25 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स ले रहे हैं या 0.50%, ये एचडीएफसी बैंक ब्रोकरेज चार्ज। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रोकर से साइट पे जाके वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि ब्रोकरेज चार्ज हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज बहुत मैटर करते हैं। या आप किसी भी शेयर्स को सेल या परचेस करेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे ब्रोकरेज चार्ज काट लेगा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आपने ब्रोकर्स डिसाइड कर लिए कि आपको किस ब्रोकर से अकाउंट ओपन कराना है। अब आपको हमको सीखना है कि इसको ओपन कैसे करना है, क्योंकि आज की टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपने कोई भी डीमेट अकाउंट किसी भी बैंक से या रिटेल ब्रोकर से ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए फिर से चलते हैं डेस्कटॉप पे कि कैसे आप अकाउंट को ओपन करेंगे। दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और कंफर्म कर लेनी है कि आप जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं उस ब्रोकर की साइट पे डिटेल्स अवेलेबल होती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स ओपन करने के लिए। जैसे बैंक में कोई भी अकाउंट हम ओपन करते हैं तो वहां पे भी अकाउंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ठीक वैसे ही सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ही मांगे जाते हैं। तो देखिए अपस्टॉक की साइट पर आया है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। आप देखते प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इनमें से कोई भी आपको एक प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, यूआईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, और या कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए चाहिए। इसमें से कोई भी एक कार्ड आपको देना ही देना पड़ेगा। देन अगेन उसके बाद आपको देखना प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी जहां पे भी आप रह रहे हैं उसका कोई तो प्रूफ एड्रेस आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो आपके इसके लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्टेट इशूड ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इसमें से कोई भी एक आपका डॉक्यूमेंट्स अकाउंट प्रूफ के लिए चाहिए होगा। देन आपको थर्ड थिंग आता है प्रूफ ऑफ बैंक। आपका अकाउंट भी चाहिए, क्योंकि अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट चाहिए होता है जिसमें से आप पैसे जो है डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और डीमेट अकाउंट से पैसे अपने बैंक में लेंगे। तो उसके लिए आपको अकाउंट बैंक ऑफ प्रूफ चाहिए। तो उसमें आपका नाम, बैंक IFSC कोड, MICR कोड, ये आपको फिल करना पड़ता है बैंक प्रूफ ऑफ बैंक के लिए। दोस्तों, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद सिंपली आप वेबसाइट पे जाइए, उसके जिस भी ब्रोकर के आपके अकाउंट को ओपन करना उसके अकाउंट पे जाइए। मैं भी अकाउंट ओपनिंग करना आपको सिखा रही हूँ अपस्टॉक से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो जब उस ब्रोकर के साइट पे जाएंगे तब को अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमें अभी अपस्टॉक के साइट पे हैं तो आपको दिख रहा है ओपन अ डीमैट अकाउंट। बस सिंपली हमें यहीं पे क्लिक करना ओपन अ डीमैट अकाउंट। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे, फ्रेंड्स ये आपकी साइट ओपन हो गई। आप देखिए ऑप्शन दिख रहा है साइन अप, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर।
सिंपली आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, जिस भी ईमेल एड्रेस आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि इस ईमेल एड्रेस पे ही आपके सारे कॉन्टैक्ट नोट्स आएंगे। तो ये ईमेल एड्रेस बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, जिससे आसानी से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रोकर से आपको मिल सके। अगेन फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस भी मोबाइल नंबर आप मैसेज को रिसीव करना चाहते हैं, तो आप इस मोबाइल नंबर को सही मोबाइल नंबर डालिएगा। और ध्यान रहे प्राइमरी आपका मोबाइल नंबर हो, जिससे आप आसानी से सारी जो भी एसएमएस वगैरह है उसको आसानी से आप देख सकें। अदरवाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज आप मिस कर जाएंगे। मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप सेंड ओटीपी, जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन ओटीपी अगर आपके बाई चांस अगर आपको ओटीपी आने में टाइम लग जाता है, ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, तो आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से लॉगिन कर सकें। देन साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद वेट करेंगे। ना ये आपसे मांग रहा है पेन नंबर। अब देखिए, आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अकाउंट को इंडसइंड बैंक के साथ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इंडसइंड बैंक का आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे केवल सिंपली एक अकाउंट ओपन करना। तो यहाँ पे आपको मांग रहा है पेन नंबर। अब यहाँ पे अपना पेन नंबर वेरीफाई करिए, क्योंकि ये ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आपको ये पेन नंबर जानना बहुत जरूरी है। तो पेन नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। देन आप डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगी उसको अप्रूव करिए यहाँ पे। इसको फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड को अपलोड करना है, पैन कार्ड को अपलोड करना है, कैंसिल चेक को अपलोड करना है, और आपका लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट को लोड करना है। ये अपलोड करने के बाद देन आपके आधार डिटेल्स जो भी आपका होगा उस पर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, क्योंकि ये आधार से ही आपका ये वेरीफाई होगा कि आपका ये जो भी अकाउंट आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो सही है या नहीं है। जैसे ही ओटीपी आप सबमिट कर देंगे, डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो गया, ऑपरेट हो गया, और आपको ईमेल के द्वारा आपके जो भी ब्रोकर होगा आपको मैसेज कर देगा कि आपका अकाउंट जो है ओपन हो गया, और उसमें आपका यूजर नेम और यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन होगा, जिससे आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया। हमने शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज ले ली कि आखिर शेयर मार्केट क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कैसे ओपन करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का, कि हमें जिस भी ब्रोकर से हमने अकाउंट ओपन करा है अब उसमें हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, शेयर्स को सेल परचेज कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए फिर चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां लाइव देखते हैं कि कैसे हम पूरी स्क्रीन को समझना है कि ट्रेडिंग होती कैसे है, कैसे शेयर्स को परचेज करेंगे, कैसे शेयर्स को सेल करेंगे। दोस्तों, एक बार आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद आपका ब्रोकर जो है आपको दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप ट्रेडिंग जो है लैपटॉप इससे करना चाहते हैं, डेस्कटॉप से करना चाहते हैं, या आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आप लैपटॉप से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप मोबाइल ऐप से भी कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस भी ब्रोकर्स में आपने अकाउंट्स ओपन कराया उसके साइट पर जाइए और आप साइन इन का ऑप्शन होगा। तो अभी मैंने अकाउंट जो ओपन किया है स्टॉक्स में यूज किया है, ओपन किया है, तो आपने साइन इन के ये ऑप्शन है। प्रो वेब जो हमारे ट्रेडिंग्स के लिए यूज होता है, म्यूचुअल फंड्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, डैशबोर्ड। हमें ट्रेडिंग करना है तो इसके लिए हम किस पे जाएंगे, प्रो वेब। दोस्तों, ये स्क्रीन पे आके यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आपको अपना यूजर आईडी डालना होगा। यूजर आईडी जो भी आपको क्लाइंट आपके ब्रोकर्स ने आपको प्रोवाइड किया होगा वो आपको एंटर करना है। यूजर आईडी एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, और उसके बाद साइन इन इनटू अपस्टॉक प्रो। जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा 4 डिजिट पासकोड, ईयर ऑफ बर्थ, अपना ईयर ऑफ बर्थ आप डालिए। जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन ये आपसे पूछते हैं, तो आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप लॉग इन कर जाएंगे इनके पैनल पे। इनका जो हर ब्रोकर्स का अपना एक स्पेशल पैनल्स होते हैं, जिससे ये ट्रेडिंग्स को उपलब्ध कराते हैं। जो भी आपका पैनल होगा आप उस पर लॉग इन कर जाएंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको देखना है कि जो हमारा ये पैनल है इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, किसका हमको इस्तेमाल करना है और उसके बारे में हमको क्या जानना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स। आप देख सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी आप देखते हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स यानी बीएससी इंडेक्स। मैंने आपको पैनल पहले कि दो तरह के हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं हम कि कहाँ पे हम शेयर्स को परचेस कर सके, कहाँ पे शेयर्स को सेल करते हैं, उसके लिए एनएससी और बीएससी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडाइसेस, इसको बोलते हैं आप वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट मीन इन द सेंस कि आप जैसे आप घर से सब्जी खरीदने निकलते हैं या कोई घर का राशन
खरीदने चलते हैं, निकलते हैं घर से, तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या राशन लेना है या क्या क्या सब्जी लेना है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि आप यहाँ पे भी अपनी एक वॉच लिस्ट बना लेते हैं कि उस वॉच लिस्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि किस शेयर्स को हमें परचेस करना है, किस शेयर्स को हमको सेल करना है। हाँ, एक चीज और शेयर मार्केट में आप शेयर्स को पहले खरीद सकते हैं, बाद में बेच सकते हैं, और पहले बेच सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं। ये दोनों काम आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सेलिंग और बाइंग दोनों चलता है साथ साथ में। अब देखते हैं कि देखिए इंडाइसेस दिया हुआ है। अब यहाँ आपको कोई भी शेयर्स, पहले तो आप समझिए कि वॉच लिस्ट, आप यहाँ से वॉच लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट मैंने बनाए हुए हैं, आप चाहे तो अपना न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिएगा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो आप इंट्राडे के नाम से आप एक वॉच लिस्ट को बना सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे और इंट्राडे देन क्लिक। अभी आपका वॉच लिस्ट सेव हो गया। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वॉच लिस्ट आ गया। अब इसमें लेकिन कोई भी शेयर नहीं है कि हमको ट्रेडिंग किस में करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमको जिस शेयर में आज काम करना है उस शेयर्स को हम इसमें ऐड करेंगे। उसका ऐड करने का ऑप्शन क्या है, ऐड स्क्राइब। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करेंगे, कौन सी कंपनी में काम करना है। सपोज करिए इंडिया की टॉप कंपनीज में जो आप, क्योंकि अभी हम अभी नए बिल्कुल बिगनिंग में सीख रहे हैं, तो आप बिगनिंग में आप छोटी कंपनियों की बात नहीं करेंगे, केवल टॉप कंपनीज की, क्योंकि टॉप कंपनी जो है ग्रोथ करेंगी, लोअर नहीं आएंगी। तो अब नाम हम एग्जाम्पल के नाम इंडिया की टॉप कंपनीज में एक हैवेल्स, आप देख जैसे हमने हैवेल्स लिखा, हैवेल्स NSE EQ। NSE EQ का मीन्स क्या है, नेशनल स्टॉक, EQ मीन्स इक्विटी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे आपके देखिए हैवेल्स की एक चार्ट बन गया। ठीक, और किसी कंपनी का आप ले लीजिए, रिलायंस टॉप कंपनी इंडिया की है, आप उसका ले लीजिए, RELI, रिलायंस EQ, ऐड। इस तरीके से आप वॉच लिस्ट को अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो वॉच लिस्ट आ गए, दो शेयर्स आ गए। अब हम किसी भी शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, बाय एंड सेल। बी पे करके हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं शेयर को, एस पे क्लिक करके डायरेक्टली हम शेयर को सेल कर सकते हैं। और ये हमारा चार्ट, और हमें चार्ट्स को देखने के लिए कि चार्ट्स पे क्या आ रहा है। अगेन इंस्ट्रूमेंट इन्फो, बाकी मोर और ऑप्शंस के लिए पिन टू ट्रिगर, लेफ्ट राइट, ऑप्शन चेन, रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट, इसे आप कर सकते हैं। सिंपली हम इसको हम चार्ट पे देखते हैं। अभी जैसे हम चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये जो स्क्रीन था यहाँ पे आपको रिलायंस का चार्ट दिखाई देगा। अब इस चार्ट में क्या दिखता है कि हमारे करंट डेट में हमारे शेयर्स की प्राइस क्या चल रही है, अप या डाउन। आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के बार्स चल रहे हैं, रेड और ग्रीन। जो ग्रीन बार्स है इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे जो है बाइंग ज्यादा हुई शेयर्स की। जो रेड बार है, रेड बार्स मीन्स यहाँ पे शेयर्स की सेलिंग ज्यादा हुई। ये हमारा इंडिकेट करता है जितना बड़ा हमारा ये बार होगा उतना ज्यादा अमाउंट यहाँ वहाँ उतना ज्यादा यहाँ पे शेयर्स को परचेस किया गया है। जितना ही हमारा ये छोटा छोटा बार होगा उतना ही कम यहाँ शेयर्स पे सेल किया गया है। और करंट लेवल पे रेट्स क्या चल रहा है, 1.41436, ये आपका करंट रेट चल रहा है आपका रिलायंस का। ठीक ऐसे ही आप हैवेल्स पे क्लिक करेंगे तो हैवेल्स के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि उसका रेट्स क्या चल रहा है। करंट में आपका 452 रेट चल रहा है। इस तरीके से आप शेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे शेयर्स में रेट्स अप चल रहे हैं या डाउन चल रहे हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ चीजें, यहाँ पे आपको डिफरेंट रेट्स मिल रहे हैं इस शेयर के, और यहाँ पे नीचे टाइमिंग दिख रही है कि किस टाइम पे शेयर्स के किस रेट है। आप अपने कर्सर को जिस भी बार पे ले जाएंगे उस टाइम का और डेट, उस टाइम का आपको प्राइस बताएगा कि इस टाइम पे शेयर का प्राइस ये था। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था 468.70 पॉइंट था आपका प्राइस इस शेयर का। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और 3 मिनट्स में जो ये बार बन रहा है आपका, ये बार आपका एक बार 3 मिनट में बन रहा है। आप चाहते हैं इसको आपको बड़ा करना या कम करना, आप चाहते हैं 1 मिनट करना है या 5 मिनट या 1 घंटे का करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट अगर आप कर देंगे तो ये एक बार जो है आपका 1 मिनट का बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको 5 मिनट कर देंगे तो आपका एक बार जो है 5 मिनट का बनेगा। सेम अब इसको आप 30 मिनट से कर देंगे तो आपको एक बार जो है 30 मिनट्स का बनेगा। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले पे क्या है कि आप जो ये बार आ रहा है इसको अलग अलग क्राइटेरियाज में चेंज कर सकते हैं। अभी हमें एक कैंडल चल रहा है, इसको आप बार में चेंज कर सकते हैं,
बार्स में भी आप अलग कलर बार चूज कर सकते हैं, रेड और ग्रीन में चूज कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लाइन्स यूज कर सकते हैं आप, वर्टेक्स लाइन चूज कर सकते हैं, स्टेप्स चूज कर सकते हैं, माउंटेन चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको जो आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ से डिस्प्ले करके, जिससे आपको आइडेंटिफाई इजिली हो जाए। ये कैंडल से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कब रेट्स ज़्यादा है, कब रेट्स आपके कम है। दूसरा, इसमें आपको कुछ और स्टडी के लिए मिलते हैं। जैसे ये हमारा लगा हुआ, आप देखेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करें, हमारा बोलिंजर बैंड लगा हुआ है। बोलिंजर बैंड का मतलब ये मीन्स ये है कि आपको ये बताएगा कि रेट्स जो है अभी करंट रेट ये चल रहा है, ये कितना नीचे तक जा सकता है और ये भी कितना ऊपर तक जा सकता है। एक रेंज बताता है कि हम इस रेट से लेके इस रेट के रेंज तक ये प्राइस जो आपका जा सकता है। इसके अलावा आप कई और भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं टूल्स। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, आप जिसका चाहे उसका, आप एक एक टूल्स पे घंटों की वीडियो बन सकती है, क्योंकि बहुत ही डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है इसको। अभी मैं केवल आपको बिगिनिंग बता रहा हूँ, तो आप बिगिनिंग में केवल आप इतना समझिए कि इस पे क्या होता है। हाई लो बैंड से आपको दिखा दिया। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स को स्टडी कर सकते हैं और हर बैंड से बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो इस तरीके से आप अपने पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर्स को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। अब हमको इस पैनल समझ में आ गया। अब चलिए इसको हम समझते हैं कि शेयर्स को बाय और सेल कैसे करते हैं। सपोज करिए हमें किसी शेयर्स पे काम करना है। सपोज हमने एक शेयर का नाम ले लिया डीएलएफ। डीएलएफ हम ऐड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे डीएलएफ के चार्ट्स पे देखते हैं हम क्या चल रहा है डीएलएफ का। तो अभी डीएलएफ का रेट जो चल रहा है आपका 135.85 रुपीज चल रहा है। अब इस प्राइस पे हमें अगर डीएलएफ को परचेज करना है तो सिंपली परचेज बाय कर सकते हैं, और अगर सेल करना है सेल भी कर सकते हैं। तो पहले हम इस शेयर को बाय करते हैं। बाय करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट निकल कर आएगी। अब इसमें क्या है, बाय। अभी करंट प्राइस आपको दिख रहा है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर परचेज कर रहे हैं, इक्विटी शेयर है। इस पे दिख रहा है आपको 3.31% आज अप है 4.40 रुपीज। क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए डीएलएफ की। सपोज करिए कि हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए। अभी मैं आपको ट्यूटोरियल पर्पज से बता रहा हूँ, तो सिंपली हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 1 क्वांटिटी चाहिए। यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट, इंट्राडे, डिलीवरी, 2 प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मीन्स ये होता है कि जब आज शेयर्स को जिस जिस डेट में आप शेयर को परचेस करेंगे उसी डेट में आप शेयर्स को सेल कर देंगे, या आप उस जिस डेट में शेयर को सेल करेंगे उसी डेट में आप शेयर को परचेस कर ले। एग्जांपल के लिए कि आज आपने मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक 10 बजे आपने किसी शेयर को परचेस किया, तो आपको शाम तक जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 तक आपको अपने शेयर्स को बेच देने हैं। अगर आप नहीं बेचेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप जो भी मार्केट प्राइस होगा उससे शेयर्स को बेच देगा। ठीक वैसे ही अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है कि आपका जो शेयर आपने परचेस किया, इस शेयर को आसानी से आप जब चाहें बेच सकते हैं। आप चाहे तो आज बेच सकते हैं, आप चाहे तो कल बेच सकते हैं, आप चाहे तो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब चाहे तब आप बेच सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने शेयर्स को लेके अपने डीमैट अकाउंट में रख लिया। आपने इस शेयर के लिए पैसे पेमेंट किया और जितने शेयर के पेमेंट आपने किया उतना शेयर आपने लेके अपने पास बैंक में डीमैट अकाउंट में रख लिया। ये होता है डिलीवरी का मतलब। और इंट्राडे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल, हमें सिंपली नॉर्मली करना होता है। मार्केट ऑर्डर टाइप आप देखेंगे, ऑर्डर टाइप में क्या है, 3 चीजें हैं आप देख सकते हैं। मार्केट, मार्केट मीन्स कि अभी अगर हम बाय करते हैं तो जिस रेट पे भी मार्केट में अभी रेट चल रहा है उस रेट पर आपका शेयर जो है बाय हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमें जो शेयर है 136 पे नहीं परचेज करना, हमें शेयर परचेज करना 132 पे। तो उसके लिए हम लिमिट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा टिक साइज, मीन्स आपको शेयर जो है किस रेट पे परचेज करना है। आप जो भी रेट हम परचेज कर मेंशन कर दे, जैसे 134 पर हमने मेंशन कर दिया, तो जैसे ही इस रेट पे शेयर का दाम आएगा वैसे ही आपको शेयर आप ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा। अगर इस रेट पे शेयर का दाम नहीं आया तो आपका ये परचेज नहीं होगा। आगे अब आप देख सकते हैं लिमिट। अब सेकेंड होता है
एस एल लिमिट और एस एल मार्केट। एस एल लिमिट का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट। कि जब भी आप शेयर को परचेस करते हैं, देखिए शेयर बाजार में क्या होता है कि जितनी जल्दी से पैसा बढ़ता है उससे तेजी से पैसा गिरता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बचाना चाहते हैं या अपने लॉस को बचाना चाहते हैं तो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है पड़ता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने शेयर जो परचेस किया, सपोज करिए हमने शेयर परचेस किया 135 रुपए में, ये हमारा डीएलएफ है, हमने इसको 136 रुपए में परचेस किया। अभी रेट ऊपर जा रहा है तो कोई इशू नहीं, अब मान लीजिए अगर ये रेट नीचे आ गया तो हमारा तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास कितना कैपेसिटी है इसकी लॉस को झेलने का। तो इससे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए यानी 136 करंट प्राइस चल रहा है तो मैं इस पे 132 या 130 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मीन्स अगर ये प्राइस जो है ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे आ गया तो 130 तक अगर आया तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत है, इतना मैं लॉस झेल लूंगा। लेकिन इससे नीचे अगर आएगा तो मैं लॉस नहीं झेल पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, स्टॉप लॉस। अब जैसे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे एसएल लिमिट, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा ट्रिगर प्राइस, किस प्राइस पे आपको ट्रिगर करना है, मीन्स कि किस प्राइस पे आपको इसको बेचना है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर 130 रुपीज का लगा देंगे तो जैसे ही शेयर इस रेट पे आएगा, गिरेगा नीचे, तो अपने आप इस पे बिक जाएगा, तो हमारा लॉस जो है बच जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक ऐसे ही एसएल मार्केट, एसएल मार्केट में आपको किस रेट पे, वहां पे आपको दो चीज मिल रही थी एसएल ट्रिगर में, यहाँ पे एसएल मार्केट में आपको दो चीज, एक चीज मिल रही है कि आपको किस रेट पे इसको बेच देना है, कोई वो नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना। तो इस तरीके से आप शेयर्स को परचेज और सेल, और जैसे ही आप शेयर्स को परचेज करेंगे वैसे ही ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको मैं लाइव आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप शेयर्स को परचेज कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि कैसे शेयर्स को देखना है। आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट आपको, अब हमें यहाँ पे कई सारे लाइंस दिखाई दे रहे हैं जो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं, तो इन लाइंस को हम वापस हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए क्या, सिंपली आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, सॉरी स्टडीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपको हटाना है, हाई लो हटाना आप हाई लो हटा लीजिए, बोलिंजर बैंड हटाना बोलिंजर बैंड हटा लीजिए, सिंपली क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा आपका। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमें समझना है कि बाय कैसे करेंगे। देखिए बाय करने के लिए हमें क्या करना है, बाय करेंगे क्वांटिटी में कितनी बाय करनी है, इंट्राडे कर रहे हैं या डिलीवरी कर रहे हैं, ऑर्डर टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर टाइप पे मार्केट पे ले रहे हैं, लिमिट पे ले रहे हैं, स्टॉप लॉस पे ले रहे हैं, जिस भी रेट पे हम वो ले रहे हैं, देन रिव्यू और बाय ऑर्डर। एंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि अभी रेट क्या चला 137.20, सिंपल डे बाय साइड ऑर्डर टाइप मार्केट इंट्राडे प्रोडक्ट क्वांटिटी 1, ओके। और सिंपली हम क्या करेंगे, प्लेस अ बाय ऑर्डर। अब ध्यान रखिए अभी हम प्रोडक्ट टाइप क्या कर रहे हैं, इंट्राडे, इंट्राडे कर रहे हैं, ऐसा मीन्स हमें इस शेयर को शाम तक मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर को सेल कर देना है। अगर सेल नहीं करेंगे तो सिस्टम अपने आप सेल कर देगा। तो हम इसको अभी डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं कि डिलीवरी में भी हमें शेयर शाम तक शेयर नहीं, अगर शाम तक हमारा रेट बढ़ेगा तो शेयर करेंगे, अदरवाइज हम इसको जब हमारा रेट बढ़ जाएगा, जब हमें लगेगा कि हाँ अब हमें शेयर को सेल करना चाहिए, तो हम शेयर को उस टाइम पे सेल कर लेंगे। प्लेस बाय ऑर्डर। अब हमारा शेयर जो है परचेज हो गया। अब आप देख सकते हैं ऑर्डर स्टेटस क्या है, डीएलएफ 137.15 रेट चल रहा है, अभी हमने कितने ऑर्डर क्वांटिटी उठाई है 1, ऑर्डर ऑर्डर आईडी मिल गया, कंप्लीटेड योर ऑर्डर वाज सक्सेसफुली ट्रेडेड, ओके। लास्ट अपडेटेड आपको साइड बाय प्राइस 0, एवरेज प्राइस 137.0। वी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और चीज दिखाई देगा, आपको एक्सचेंज ऑर्डर टाइप क्या है। अब ये हमारा ऑर्डर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी शेयर को परचेज कर लेंगे। अब शेयर को परचेज कर लेने के बाद अब देखिए जैसे हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब हमको देखना होता है कि ये जो भी हमने और जो भी शेयर्स को परचेज किया है या सेल किया है वो हमारे चले जाते हैं ऑर्डर्स में। अब उसको देखना है कि हमारे पास जो ऑर्डर्स बुक है उसमें हमारे जो रेट है, किस रेट में हमने परचेज किया है और करंट रेट क्या चल रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हमें दिखाई देगा। अब देखते हैं नीचे हमें दिखाई दे रहा है ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स। ऑर्डर्स में जो हमने अभी ऑर्डर किया है उसके स्टेटस बताएगा आपको। पोजीशन हमें कितना आज की डेट में कितने पोजीशंस, कितने प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं।
होल्डिंग्स ओवरऑल, मतलब हमारे डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर्स हमने ले रखे हैं उसके ओवरऑल जो है आज की डेट में प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे ऑर्डर्स, तो देखेंगे आपकी ऑर्डर्स डीएलएफ हमने परचेस किया, कंप्लीट, टाइम, प्रोडक्ट किसने कौन सा था, डिलीवरी था, हमने इंटरडे चूज नहीं किया, क्या बाय साइड, क्वांटिटी 1, जो प्राइस हमने परचेस की 137.60 प्राइस, सॉरी जो प्राइस अभी चल रहा है 137.55 और जो हमने प्राइस परचेस की है 137.20। पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डीएलएफ हमने 137.20 पे परचेस किया था, जो अभी रेट चल रहा है 137.60 मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने पैसे का प्रॉफिट हो रहा है ये आपको दिखा रहा है कि 40 पैसे। ये जैसे जैसे रेट्स बढ़ेंगे वैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा, रेट्स कम होगा तो यहाँ पे लॉस दिखाएगा। दोनों चीज आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि आप कितना ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल आपको कितना लॉस हो रहा है। इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स बुक्स में पर डे को देख सकते हैं कि कितने हमारे शेयर्स परचेस किए गए, कितने शेयर्स हमारे सेल हुए, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस यहाँ पे हो रहा है। और जैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि अब शेयर को हमको सेल कर देना, आपको लगता है कि मैं किसी लेवल पे पहुंच गया हूं और मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, आपको लगता है कि अब शेयर्स को सेल करने जाना चाहिए, कर देना चाहिए। अगर शेयर्स को आपने सेल बाय किया हुआ है तो शेयर्स को आपको सेल करना पड़ेगा, अगर शेयर्स को आपने सेल किया हो तो शेयर्स को आपको बाय करना पड़ेगा। देखिए अभी हमने डीएलएफ परचेस किया, अब हम चाहते हैं डीएलएफ के, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएफ परचेस किया तो प्रोडक्ट हमारा डिलीवरी है, क्वांटिटी हमने 1 उठाई, एवरेज प्राइस हमारा 137.20, अभी जो मार्केट रेट चल रहा है 137.35, हमें 0.15 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन आएंगे स्क्वायर ऑफ, इंस्ट्रूमेंट इन्फो, कन्वर्ट पोजीशन, पोजीशन डिटेल। अब देखिए स्क्वायर ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे आप स्क्वायर ऑफ करेंगे तो इस मीन्स इस शेयर को हमें बेचना है, अगर हमने बाय किया हुआ है तो उसको शेयर को सेल करना है, अगर हमें शेयर को सेल किया हुआ है तो शेयर को फिर बाय करना है, ये होता है स्क्वायर ऑफ मत। कन्वर्ट पोजीशन का मीन्स ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है अभी आपने डिलीवरी लिया हुआ, आप चाहते हैं कि इसको हमें डिलीवरी में ना करके इसको कन्वर्ट कर देना है इंट्राडे में, हमें इंट्राडे में इसको प्रोडक्ट को लेना है। तो इंटरडे में आपके चार्जेस लगते हैं 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन और आपका डिलीवरी में कोई चार्जेस नहीं लगते। आप यहाँ से कन्वर्ट पोजीशन कर सकते हैं। पोजीशन डिटेल्स, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी सारी पोजीशंस की, ये रही पोजीशन की डिटेल्स, कब आपने परचेस किया, कितनी क्वांटिटी थी, सेल आपने किया नहीं अभी तक, इस तरीके से। अब सब इस तरीके से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हमको इस शेयर को सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ क्लिक करेंगे स्क्वायर ऑफ, जैसे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हमारे पास नेट क्वांटिटी कितना है 1, यहाँ जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज की क्वांटिटी आपको दिखाएगा, प्रोडक्ट आपका डिलीवरी है, साइड आपको अभी क्या करना है सेल। अब यहाँ पे ऑर्डर टाइप मीन्स मार्केट, अब यहाँ पे सेल आप मार्केट, यानी मार्केट में जिस भी रेट पे आप चल रहा है शेयर का प्राइस उस रेट पे आप इसको सेल कर देंगे। लिमिट, आप चाहते हैं कि मुझे इस रेट पे सेल नहीं करना है, मुझे और ऊपर जाकर सेल करना है, तो आप वो रेट यहाँ पे लिमिट करके आप उस रेट को डाल सकते हैं। क्वांटिटी 1 किस रेट पे आपको सेल करना है, आप उस सेल प्राइस को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन रिव्यू स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, सपोज करिए कि अभी प्राइस जो चल रहा है 137.10, हमें इस प्राइस पे नहीं सेल करना, हमें सेल करना है 145 पे, तो सिंपली हम क्या करेंगे ऑर्डर टाइप लिमिट क्वांटिटी 1 और यहाँ पे हम प्राइस में डाल देंगे 145, देन रिव्यू स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर हो गया, प्रोडक्ट डिलीवरी है, इसको हमको सेल करना है, लिमिट पे क्वांटिटी 1, प्राइस किस पे सेल करना 145, प्लेस स्क्वायर ऑफ ऑर्डर। अब जब भी ये शेयर 145, देखिए आप देख सकते हैं कि इसका एक और ऑप्शन आया कि अभी इसको हम सेल नहीं कर सकते, जो हमने प्राइस डाला था ये सेल नहीं, क्योंकि इसने सर्किट, आप देखिए द प्राइस सेट शुड बी विद इन द सर्किट लिमिट्स। अभी सर्किट लिमिट्स क्या होते हैं, देखिए सर्किट लिमिट्स क्या होते हैं, सर्किट लिमिट्स का मीन्स ये होता है कि जब भी कोई सेबी क्या करती है कि हमारे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो केवल हमारे पैसों को लूटने के लिए बैठे होते हैं, तो सेबी हमारी जो बॉडी है ये क्या करती है, ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ सर्किट लगाती है कि डेली आप किसी शेयर में 5% 10% से ज्यादा रेट्स न बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं, जिससे
किसी फ्रॉड से होने से बचाया जा सके। तो अभी हमने जो रेट लगाया है ये एबव द सर्किट लिमिट है, द प्राइस सेट टू बी विद इन द सर्किट लिमिट। तो इस सर्किट लिमिट से ऊपर का लगाया, इसलिए ये प्राइस को ये इस प्राइस पे हमारा ऑर्डर जो है प्लेस नहीं हुआ। तो दोबारा हम इसको ट्राई प्लेसिंग अगेन करके दोबारा इसको हम कर सकते हैं। सब हमें एक प्राइस जो और कम कर देते हैं 145 की जगह 142। रिव्यू सेल ऑर्डर। अभी हमारे मोबाइल पे प्लेस अ सेल ऑर्डर, प्लेस अ स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ। ऑर्डर टाइप क्या, ओपन, मीन्स अभी ओपन है क्योंकि अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, प्राइस जो मार्केट प्राइस है 136 है, जो मैंने सेल का ऑर्डर लगाया है 138 प्ले। जैसे ही ये प्राइस आपका 138 पहुंचेगा वैसे मेरा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये उस रेट पे नहीं पहुंचा तो ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस ऑर्डर को आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आपको आपको लग रहा है कि 138 रुपीज पे आपको नहीं बेचना है, 139 पे बेचना है या 140 पे बेचना है या आपको 137 पे ही बेचना है, तो आप इसको मॉडिफाई पे क्लिक करके आप मॉडिफाई अगेन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लैपटॉप का या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके यूज करके आप ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से, और आप देख सकते हैं। एक चीज और, आप ट्रेडिंग करने से पहले आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें फंड होना चाहिए। अगर आपका फंड नहीं होगा तो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से हम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स को सेल परचेस कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप कई सारे ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप्स आते हैं, जरोधा का ऐप आता है, आप स्टॉक का ऐप आता है, शेयर खान का ऐप आता है, बैंक्स के सारे ऐप्स आते हैं, तो उससे आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज की डेट में लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू मोबाइल। मोबाइल पे बहुत आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑन चलते हुए भी, आप किसी काम को रोके हुए भी। तो हम इस मोबाइल पर भी समझेंगे कि कैसे मोबाइल से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। जिस भी ब्रोकर से आपने अकाउंट खोल रखा है, जिस भी ब्रोकर, उनका सबका मोबाइल ऐप्स आता है। जैसे हमने अभी जो लैपटॉप पे डेस्क के ऐप स्टॉक का देखा था, ऐप स्टॉक्स को देखते हैं कि ऐप स्टॉक्स को, ठीक जैसे ही हम इसको मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे आपको दिखाए यूज़र आईडी पूछेगा, पासवर्ड। आप यूज़र आईडी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर पड़ा हुआ है तो ओके है, नहीं पड़ा हुआ तो आप यूज़र आईडी डाल दीजिए। पासवर्ड, आप पासवर्ड को एंटर करेंगे, देन साइन इन। देन जो सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन होता है, या तो आप ईयर ऑफ बर्थ डालिए या फिंगरप्रिंट, अगर आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो फिंगरप्रिंट से आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे सारी आपकी वॉच लिस्ट आ जाएगी, आपके कितने आपने शेयर्स वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। आप देखेंगे कि वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, फंड्स, इससे आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कि वॉच लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स हैं, ऑर्डर्स हमने कौन से ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स हमने परचेस करके रखे हुए हैं, फंड्स, और फंड्स हमारे पास कितना है शेयरिंग करने के लिए। अब इसको समझते हैं। देखिए अगेन वॉच लिस्ट, ये रहा आपका वॉच लिस्ट। इस पर आपने जो भी वॉच लिस्ट बना रखी है, निफ्टी 50, डिफेंस, इंटरडे इंडाइसिस, इससे आप इसको आसानी से, सब हमने इंटरडे बनाया था वहाँ पे। अब देखिए इंटरडे में हमको अभी दिखाई दे रहा है डीएलएफ, रिलायंस और हैवेल्स। अब देखिए हमने वहाँ पे लैपटॉप पे वॉच लिस्ट इंटरडे बनाए थे और 3 शेयर्स को ऐड किया था, डीएलएफ, रिलायंस और हैवेल्स। तो आप इसको देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे ऐड किया लैपटॉप पे, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ दिखा रहा है, हमें दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन डीएलएफ, अब यहाँ देखें इसमें हमें किसी और शेयर्स को ऐड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉर्नर पे आपको प्लस दिख रहा है, आप प्लस पर क्लिक करेंगे। जिस भी शेयर को आपको ऐड करना है, सपोज करिए हमको ऐड करना है टाटा को, जिस भी कंपनी को आपको शेयर करना है उसका आप नाम स्टार्ट में डालिए टाटा मोटर्स। टच किया, आपको टाटा मोटर्स के प्राइस डिटेल्स आपको दिखाने लगी ग्राफ को। आपको इसको ऐड करना है, सिंपली टाटा मोटर्स ऐड करना, और यहाँ पे आप क्लिक टच कर देंगे ऐड पर। बैक बटन से पीछे जाएंगे तो आपको देखेंगे टाटा मोटर्स आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से मोबाइल में वॉच लिस्ट में कोई भी शेयर्स ऐड कर सकते हैं। अगेन वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करिए, देन क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट। यहाँ से आप कोई भी वॉच लिस्ट अपना
बना सकते हैं। जस्ट सिंपली नेम देयर एंड सेव। ना आप देखेंगे कि आपको इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको अनाउंसमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी नोटिस आते हैं आपके एप्लीकेशन के रिलेटेड उसके मिलेंगे आपको। एक्टिवेट F&O और MCX। F&O का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है, MCX क्या होते हैं, जिसमें मेटल्स ऑयल्स वगैरह की डीलिंग होती है, उसकी ट्रेडिंग भी करनी है तो आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहीं से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आपको सारे मिल जाएंगे। प्राइस अलर्ट, आप प्राइस अलर्ट कर सकते हैं कि हमें इस कोई शेयर का प्राइस हमें इस जब भी इस रेट पे आए तो हमें अलर्ट कर दे। इसके अलावा साइन आउट कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर हम कोई भी शेयर्स को परचेस करते हैं और सेल करते हैं तो इसमें लैपटॉप से भी बहुत ईजी है। सपोज करें हम DLF अगेन हम DLF पे ही काम करना है, DLF को ही परचेस करते हैं। सिंपली हम DLF पे क्लिक किया हमें। अब आप देख सकते हैं DLF पे यहाँ पे ऊपर कई सारे ऑप्शंस बन के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है ओवरव्यू। ओवरव्यू को समझते हैं अच्छे से, इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी किसी शेयर को कैसे स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू में डिटेल्स में पहला ऑप्शन है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम चल रहा है, 64,13,652 वॉल्यूम, मतलब इतने शेयर्स मार्केट में हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 52 वीक हाई, 266 रुपीज़ जो है 52 वीक हाई है। 52 वीक लो 114 रुपीज़ 52 का लो है। मीन्स इस शेयर का जो 52 वीक में हाईएस्ट प्राइस गया है वो 266 गया है, जो लोवेस्ट प्राइस गया है 114 गया है। ओपन इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। ATP एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कि एवरेज जो आज की डेट में जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें अपर बैंड मतलब जो जितना जा चुका है और नीचे जितना आ चुका है, जितने रुपीज़ पे ट्रेड हो सका उसका एवरेज है 135.25। सही देखिए ओपन, जब शेयर आज की डेट में ओपन हुआ था तो उस डेट में आप देखेंगे मॉर्निंग में शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस था 132.05 था। हाई इसने बना चुका है तो 137.90। क्लोज जो लास्ट क्लोज मतलब कल जो क्लोज हुआ था, जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके 3:30 बजे 3:30 बजे जो भी क्लोजिंग प्राइस था उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस हुआ। क्लोज अपर सर्किट लोअर सर्किट, दो चीज़ बताया था मैंने, अपर सर्किट और लोअर से भी हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं इनके पैसों को बचाने के लिए, इनके फ्रॉड्स हो के इनके पैसे डूब ना जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसे सेकंड्स में ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए सर्किट्स लगते हैं। ये सर्किट्स दो लगते हैं, एक अपर सर्किट एक लोअर सर्किट। अब जब मैंने आपको पहले बताया कि सेबी जो हमारी इस संस्था को रन करती है, मॉनिटर करती है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टर्स जो है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके पैसों को बचाने के लिए हर शेयर्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाती है। अपर सर्किट का मीन्स ये है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर का प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे कि अगर किसी को लॉस किसी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में जिसका प्रॉफिट होता है तो किसी न किसी का लॉस ज़रूर होता है, तो उसको बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगेन सेम लोअर सर्किट मीन्स इस आज की डेट में इस शेयर का प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा, ये लगे होते हैं आपके अपर सर्किट लोअर सर्किट। सेकेंड आप देखेंगे डेप्थ में करंट में क्या ऑर्डर चल रहा है, बिड एंड आस्क। बिड मीन्स कितने रुपए में कितने रुपए में हमको खरीदना है, आस्क मीन्स जो बेचने वाले हैं वो कितने रुपए में बेचना चाहते हैं, ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब नीचे आप देखेंगे किसी भी ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट TBQ एंड TSEQ। TBQ मीन्स टोटल बाय क्वांटिटी, TSQ मीन्स टोटल सेल क्वांटिटी। अब एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि जब किसी चीज़ का किसी भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका रेट अपने आप बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप प्याज ले लीजिए, अनियन ले लीजिए, जब उसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड तो है ही है लेकिन सप्लाई कम हो, जब सप्लाई कम हो इसका रेट क्या हो गया, बढ़ने लग जाते हैं। सेम वही चीज़ इसमें होता है कि अगर शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मीन्स खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, तो शेयर्स का रेट जो है अपने आप बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 54.82% लोग खरीदने वाले हैं, जबकि बेचने वाले 45.25%।
इसको आप नंबर्स में नीचे आप देख सकते हैं 12,99,962 लोग शेयर्स खरीदने वाले हैं, जबकि बेचने वाले 10,75,554 रुपीज़ है। इसलिए इसके रेट्स जो है ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर बताता है कि इसकी डिमांड जो ज़्यादा है, सेलर कम है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देन अब नीचे आपका आता है बाय एंड सेल। आपको सीधे सिंपली बाय करना है इस शेयर को तो बाय पे क्लिक करेंगे, सेल करना है इस शेयर को तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसे बाय करेंगे। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं बाकी चीज़। अब आते हैं चार्ट्स। अब चार्ट्स पे मेरे डिफरेंट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं प्राइस बैंड चल रहा है 136.70, 136.75। अगेन यहाँ पे आपके जो बार्स बन रहे हैं रेड एंड ग्रीन, पहले मैं लैपटॉप पे बता चुका, सेम वही चीज़ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं हमारे। ये इंडिकेटर्स प्राइस जब ऊपर जा रहा है और कब नीचे आ रहा है उसके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे इंडिकेटर्स ये काम करते हैं कि जहाँ पे आपको ग्रीन्स बार्स बन रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे, जहाँ पर रेड बार्स बन रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे सेलर ज़्यादा थे। तो ये आपको यहाँ से एनालाइज हो जाएगा। ऑप्शन चेन ये काफ़ी बड़ा ऑप्शंस होता है, इसको समझने के लिए आपको बहुत लंबा वीडियो, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी आप इसमें, क्योंकि ये बिगनिंग के लिए केवल वीडियो है, तो आप बिगनिंग वाले ही आप आपको समझा रहे हैं। अब समझते हैं कि इसको हमें शेयर्स को बाय सेल कैसे करना है। तो सिंपली अगर शेयर को मान लिया हमको सपोज करें बाय करना है, तो सिंपली हम क्लिक करेंगे बाय पे। जैसे बाय पे क्लिक करेंगे तो आप अभी जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस है। क्वांटिटी हमें कितना चाहिए, सपोज करिए हमें 50 क्वांटिटी चाहिए, 1 किलो क्वांटिटी चाहिए। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, हमें ऑर्डर चाहिए, कोई ऑर्डर वैसा नहीं। ऑर्डर टाइप मार्केट, अगेन मैं कहता है मार्केट मीन्स जो करंट रेट है यानी 136.60 पॉइंट रेट है, इसी रेट पे भी ये हमें शेयर्स परचेज हो जाएंगे। लिमिट हमें किसी और रेट से परचेज करना, हमें और लोअर रेट पे परचेज करना तो और लोअर रेट कर सकते हैं। एसएल लिमिट मीन्स हमें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि आपका मार्केट में कि आपने शेयर्स को परचेज किया, सपोज करिए आपने इस शेयर को परचेज किया 136 में। अब आप चाहते हैं कि इसको हमें कुछ ना करना पड़े, जब शेयर का प्राइस 138 आए तो शेयर हमारा अपने आप सेल हो जाए, जिससे हमें प्रॉफिट अपने आप मिल जाए। अब आप ये भी चाहते हैं कि अगर शेयर हमारा नीचे आए तो हमें लॉस भी कम हो, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो ये आप सब यहाँ से कर सकते हैं। मार्केट लिमिट कर देंगे दैट मीन्स कि इस शेयर अगर इस प्राइस तक जाए, 136 प्राइस चल रहा है, अगर ये शेयर हमारा 138 या 40 तक जाए तो अपने आप ये हमारा शेयर बिक जाए, तो इससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एसएल लिमिट, अगर एसएल लिमिट आप लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपका लॉस है ये लॉस कम हो जाएगा। मीन्स आप चाहते हैं कि मैं इस शेयर पे केवल 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये ही लॉस सह सकता हूँ, तो उसके हिसाब से अपना आप ऐसे लगा सकते हैं, जिससे ये शेयर का रेट अगर गिरेगा तो आपको लॉस कम से कम होगा। क्योंकि आप यू नेवर नो कि कब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, कब शेयर का प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि शेयर जो है फुली डिपेंडेंट होता है मार्केट न्यूज़ पे, कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेयर्स को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सेल करना है, अगेन आपको सेम ऑप्शन, सेल करेंगे, सेम आपको सारे डिटेल्स फिल करना होगा। ओके, अब करने के बाद आपके प्रोफाइल पोर्टफोलियो जब आप एग्जांपल लेते हैं, अगेन डीएलएफ को हमें परचेस करते हैं। अभी हमें मार्केट प्राइस पे हमें 1 लॉट परचेस करना है, हमें ये इसको डिलीवरी लेनी है। ठीक है, मार्केट रेट पे करना है, रिव्यू और देन बाय। अब ये शेयर हमारा परचेज हो गया। अब देख सकते हैं ऑर्डर में आपको डीएलएफ कंप्लीट मीन्स हमने शेयर्स को जो लगाया था वो परचेज हो गया। अब आप देख सकते हैं ऑल ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन मीन्स अभी कौन सा ऑर्डर ओपन हुआ है, क्लोज्ड कौन सा ऑर्डर क्लोज हो चुके जो आज के सेशन में आपने लगाया है। अब आपने जो सेशन पर जो शेयर परचेस किया, आप इसको पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पोजीशंस, होल्डिंग्स।
पोजीशंस में अभी आपने जो शेयर परचेस किया है उसकी वैल्यू दिखाएगा पर डे का। अभी आपने डिलीवरी परचेस की, आप देखेंगे DLF NSE EQ डिलीवरी, NSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे EQ इक्विटी और डिलीवरी। नीचे आप देखेंगे नेट क्वांटिटी टू, 2 क्वांटिटी है, MTM मिनिमम ट्रिगर प्राइस। इस समय आपका जो प्राइस है ये 0.80 पैसे लॉस है। जैसे ये रेड में है या लॉस है, जैसे ये ग्रीन में हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब ये आपको दिखाता है कि आपके पोजीशंस क्या हैं। अब ये आज का ट्रेडिंग सेशन है। अगर ये ट्रेडिंग सेशन हम आज ही क्लोज कर देंगे कल, तो कल में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। ये जो आपने डिलीवरी में जो भी शेयर्स चूज़ किए हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अभी का जो आप देख सकते हैं पोजीशंस। इसमें क्या होता है कि जो भी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने काम किया हुआ है ये सारा दिखाएगा। जैसे ही आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होगा यानी कल मॉर्निंग, तो जो भी पोजीशंस इसमें हमारी हैं, जो भी शेयर्स हमने परचेज़ किए हुए, सारे पोजीशंस अगर डिलीवरी वाले हैं तो ये होल्डिंग्स में चले जाएंगे। तो होल्डिंग्स में जो भी शेयर्स हमने परचेज़ किए हुए हैं वो आपके सेव रहेंगे। तो ये हमारे एक तरह से डीमेट अकाउंट में हमारे ये शेयर्स सेव रहेंगे, और तब तक सेव रहेंगे जब तक हम इसको सेल नहीं करना चाहते। जब सेल करेंगे तभी हमारा शेयर यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल ऐप से आसानी से शेयर्स को सेल और परचेज़ कर सकते हैं। अब इस शेयर्स को सेल परचेज़ करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। बिना फंड्स के आप शेयर्स को सेल और परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपली नीचे आपको फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है, फंड्स में जाके ऐड फंड, सिंपली फंड्स में जाके आप ऐड फंड्स में आपको जितना अमाउंट ऐड करना है, आप कितना फंड्स आपको चाहिए उतना अमाउंट फिल कर देंगे आप। देन आप किससे चूज़ करना, बैंक अकाउंट से आपको पे करना है या गूगल पे से, UPI से, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जिस भी माध्यम से आप चाहें फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोबाइल ऐप से बहुत ही आसानी से और इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं कंपेयर टू डेस्कटॉप। वन मोर थिंग, अगर आप फंड्स को विड्रॉ करने के लिए, अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए सब आप ऐप्स को ओपन करिए। ऐप्स ओपन करने के बाद आप फंड्स ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे ही फंड्स ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा विड्रॉ फंड्स। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक, अब यहाँ पर आपको दिखाएगा अवेलेबल टू विड्रॉ, कितना फंड्स अवेलेबल है विड्रॉ करने के लिए। तो 18,436 रुपीज़ अवेलेबल है विड्रॉ करने के लिए। तो आप यहाँ पे उतना अमाउंट फिल कर देंगे जितना आपको चाहिए, देन विड्रॉ फंड्स। तब ये फंड आपका लाइक दे, सपोज करें मैं 1000 फंड विड्रॉ करना है, 1000 फिल कर दिया, देन विड्रॉ फंड्स। अब ये आपसे हमसे पूछ रहा है, अब देखिए जो भी हमारा विड्रॉ स्टेटस 20/5/2020 1000 NEFT, वी हैव रिसीव्ड योर विड्रॉ रिक्वेस्ट, द फंड्स विल बी डिपॉजिटेड इन प्राइमरी बैंक अकाउंट ऑन 21/5/2022 PM। अभी आप बताएं जो भी प्राइमरी अकाउंट है उसमें आपका ये फंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फंड को आसानी से डीमेट अकाउंट से निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमने ट्रेडिंग करना तो सीख लिया। अब हमारे मन में सवाल आता है कि इंट्राडे पे चार्ज क्यों लिया जाता है, डिलीवरी पे चार्ज क्यों नहीं लेते। अब जब भी हमने ब्रोकर्स के स्टडी किया था तो उसमें सबने देखा था, सब जगह देखे थे कि डिलीवरी चार्ज फ्री, इंट्राडे चार्ज 20 रुपीज़ या 0.20%। दोस्तों एक्चुअली होता ही ऐसा है कि जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ब्रोकर्स आपको मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं, और डिलीवरी में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्जिन नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपके अकाउंट पे 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं डीमेट अकाउंट में, और आप जो शेयर परचेस करने जा रहे हैं वो 3 लाख कॉस्टिंग बैठ रही है। तो कुछ ब्रोकर्स जो हैं 3 टाइम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ ब्रोकर्स 10 टाइम्स, कुछ ब्रोकर्स 20 टाइम्स आपको मार्जिन मनी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक के शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो इसलिए इंट्राडे की ट्रेडिंग में ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, जबकि डिलीवरी में आपके पास जितने पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में उतने के ही आप शेयर परचेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा शेयर परचेस नहीं कर सकते। इसलिए डिलीवरी वाले सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि वो आप कैरी फॉरवर्ड होता है। दोस्तों अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ट्रेडिंग करना भी सीख गए। अब जानते हैं, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जो पैसे हमने कमाए हैं वो पैसे हम वापस कैसे लेंगे। तो दोस्तों जो भी पैसे आपने कमाए हैं वो डीमेट अकाउंट में आपके सेव रहेंगे। आप जब चाहे
उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और ये पैसा आपके प्राइमरी अकाउंट में, जो अकाउंट खोलते टाइम पे जिस बैंक अकाउंट को हमने लिंक किया था, उसमें आपका पैसा विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रुकिए दोस्तों, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइए, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होने बाकी हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हमें ये जानना है कि आखिर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक्चुअली जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं या जो भी सेल्स या परचेस करते हैं, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमारा होता है, लेकिन गवर्नमेंट का, ब्रोकर्स का हमेशा प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि जो भी हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ब्रोकर्स अपने चार्ज काटेगा ही, सेबी अपने चार्ज काटेगा ही, गवर्नमेंट अपने चार्ज काटेगा ही, जीएसटी आपका लगेगा ही लगेगा। इसलिए किसी भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने से पहले आपको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इतने सब चार्जेस कटने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट जरूर बचे, तभी आप प्रॉफिट में हैं, अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे। तो ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जिस भी दिन आपने ट्रेडिंग किया तो शाम को आपको ब्रोकर पूरी लिस्ट आपको ईमेल कर देगा कि आपने आज की डेट में क्या क्या किस किस शेयर्स में आपने ट्रेडिंग की है। तो इसको समझने के लिए आपको पूरी लिस्ट को देखनी पड़ती है, उसमें किस टाइम पे किस रेट पे आपने कौन सा शेयर परचेज किया है, किस डेट में किस टाइम पे कौन सा शेयर परचेज किया है, सेल किया है, ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है। ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा, सेबी के चार्जेस कितने लगे, कितने ट्रांजेक्शन चार्ज लगे, उसके बाद आपको कितना पैसा बच रहा है, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। साथ में उसको स्टडी करना इसलिए और इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कहीं उसमें कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि इस शेयर मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि बिना फालतू, जो बिना मर्जी, हमारी मर्जी के कोई हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग कर दे। तो ऐसा इसलिए होता है कि कई सारी कंपनियां मार्केट में बहुत पिट चुकी होती हैं और कई सारे लोगों के पास उनके शेयर्स होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे शेयर्स हैं तो उनको बेच के पैसा मिल जाए, क्योंकि वो फंस चुके होते हैं। तो वो लोग अनऑथराइज एक्सेस यूज़ करके फर्जी में आपके शेयर्स को जबरदस्ती आपको सेल करवा परचेज करा देते हैं, जिससे उनका पैसा उनको निकल जाता है और आप फंस जाते हैं। इसलिए ट्रांजेक्शन जो स्लिप है लास्ट में जरूर चेक करना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते कैसे चेक करते हैं। तो आपको सामने देखिए स्क्रीन में दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आप देख सकते हैं दिख रहा है आपको ट्रेडिंग कोड, ट्रेडिंग डेट, ये हमारा कॉलम है। बेसिकली हमको इसी कॉलम में देखना है, जो भी हमने ट्रेडिंग की हुई है और ट्रेडिंग की सारी डिटेल्स हमको इसी कॉलम में दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर हमारी ऑर्डर नंबर से दिखा रहा है, इक्विटी कैश पे हमने काम किया है तो इसकी ऑर्डर्स नंबर, ऑर्डर टाइम, किस टाइम पे हमने ऑर्डर किया हुआ ये जो भी ट्रेड्स है, ट्रेड नंबर्स, ट्रेड टाइम। अब सिक्योरिटी या कॉन्टेक्ट नोट, हमने कौन से शेयर्स पे काम किया हुआ है, इंडसइंड बैंक, इसका एक कॉन्टेक्ट नोट है। अब आप देखेंगे बाय एंड सेल, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल, ये हमने बाय किया हुआ है 40 शेयर्स 453.70 पैसे पे। इस शेयर्स को फिर अब जब हमने बाय कर लिया तो फिर इसको सेल करेंगे तो सेल हुआ है 460.20 पैसे पे। ब्रोकरेज पर यूनिट यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा। नेट रेट ये आपका लास्ट में टोटल प्राइस, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ आप देखेंगे हमने जो बाय किया था कितने में किया है 18,148 में, सेल किया है 18,408 में, जो प्रॉफिट हमें हुआ कितना हुआ 260 रुपीज में प्रॉफिट हुआ। अब इस पे ब्रोकर्स जो है अपना चार्जेस काटेंगे। अब हमने यहाँ पे दो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एक बाय का और एक सेल का। अब ब्रोकरेज दो है फ्लैट इंट्राडे में, इंट्राडे में आपका फ्लैट 20% पर चार्ज करते हैं, 20 रुपीज पर ऑर्डर्स लेते हैं बाय पे या सेल पे। आप ये देख सकते हैं कि ब्रोकरेज 1, ब्रोकरेज 1, टोटल 2 बार ब्रोकरेज लगे हमारे पास यहाँ पे। अब आप यहाँ देखेंगे 9.20 9.20, ये 2 ब्रोकरेज चार्जेस लगे हुए हैं, टोटल पे हो रहे 18.27। अब आप कहेंगे ये अब ये आप सुनिए कि कम क्यों है, ये कम क्यों है, क्योंकि ब्रोकर्स जो है मैक्सिमम जो है 20 रुपीज पर ब्रोकरेज काटते हैं और मिनिमम जो उनके चार्जेस है कुछ परसेंटेज होते हैं 0.1%, 0.30% उतना काटते हैं, 0.25, 0.20%, इस तरह करके जो भी मिनिमम होता है उसको वो लेते हैं अपना। तो ये उनका ब्रोकरेज। अब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था 260, इसमें से ब्रोकरेज चार्ज कट गए, कितना प्रॉफिट हुआ आपका 241। अभी ये भी आपका प्रॉफिट नहीं है, अब इसमें जो है गवर्नमेंट की फीस सारी कटेंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं IGST 18% ऑन ब्रोकरेज, जो भी ब्रोकरेज चार्ज लगे यानी 18.27 पे आपका 3% 3.29 रुपीज आपका IGST लगा है। देन IGST ऑन चार्जेस, इस चार्ज पे आपको IGST लगा हुआ है, स्क्वायर ऑफ STT R&D स्टाम्प ड्यूटी टर्नओवर चार्जेस सेबी फीस, सब मिला के जब सारे आप ऐड कर लेंगे इसको डिडक्ट करके आपको जो पैसा बच रहा है वो बच रहा है 231.27। दोस्तों ये आपका टोटल 231.27 रुपीज ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको नीचे
जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज 18.27, टर्नओवर चार्ज 1.19, टोटल 19.46। जो ये चार्जेस टोटल आप कट रहे हैं, कितने कट रहे हैं इनके सारे मिला के 19.46 रुपीज। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो भी आपने उस डेट में ऑर्डर्स को ट्रेड किया या ट्रेडिंग जो भी किया है, बाय सेल शेयर्स किया है, तो आपको लास्ट में कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के नाम सुन रखे हैं, एसआईपी के नाम सुन रखे हैं। अल्टीमेटली वो भी घुमा फिरा क्या होता है, वो भी शेयर मार्केट में ही होता है कि हम पैसा किसी ब्रोकर से देते हैं, वो ब्रोकर अपने चार्जेस काट के उस हमारे अमाउंट को अलग कंपनी में लगाते हैं, वो भी शेयर मार्केट में ही लगाते हैं। तो क्यों हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, जिससे हमारे उनके चार्जेस बच जाएंगे जो ब्रोकर हमारे बीच में लेते हैं। दोस्तों अब तक हमने सब कुछ जान लिया कि शेयर मार्केट क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, अकाउंट्स कैसे ओपन करना है, कैसे हमें शेयर्स को सेल परचेस करना है, कैसे हमें पैसे निकालने हैं। अब आते हैं कि हमें टैक्स कितने लगते हैं। दोस्तों, इतना सब करने के बाद जो भी पैसा आपने कमाया है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, जो आपको सीए को बताना पड़ेगा कि मैंने इनकम इतना पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। उसके हिसाब से उनके पास फॉर्मेट होता है, उसको फिल करेंगे और टैक्स उतना आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद दो तरह के चार्जेस लगते हैं आपके ऊपर, दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब कि अगर आपने कोई शेयर परचेज किया और उस शेयर को साल भर के अंदर बेच दिया आपने, तो फिर उस पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई शेयर परचेस किया और उस शेयर को आपने 1 साल से बाद यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आपका मन तब आपने बेचा, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो इस तरह के ये सारे टैक्सेस कटने के बाद जो अमाउंट आपके पास आता है वो होता है आपका प्रॉफिट। तो एक बार सोच समझ लीजिए किसी शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले। और हाँ, शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पैसा बनता है बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बहुत कमाते हैं और इसी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग जो पर डे कंगाल हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के इसमें कदम रखें। दोस्तों, हमने सब कुछ तो जान लिया। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम कौन से शेयर्स को परचेस करें, क्योंकि शेयर को चुनना समुद्र में मोती चुनने के बराबर है। क्योंकि अगर आपने वो मोती चुन लिया कि हाँ ये मोती है, तो फिर आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। तो ये कोई भी नहीं बता सकता आपको शेयर मार्केट में कि कौन सा पैसा, कौन सा शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा या कौन सा शेयर आपका गिरेगा। ये आपको अपनी नॉलेज और रिसर्च से ही आप इसको ढूंढ पाएंगे और पैसा लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पैसा आपका डूबेगा नहीं और पैसा आप अच्छा कमा लेंगे। बहुत सिंपल टिप्स है। शेयर मार्केट में आप उस कंपनियों को सर्च करिए जो मार्केट में लीडर्स हैं। आप एग्जांपल के इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? हैवेल्स सबके नाम में आता है। आप हैवेल्स का शेयर खरीद लीजिए, तो कंपनी कभी नहीं डूबेगी, इसका कंपनी बढ़ेगी बढ़ेगी। सेकेंड, जियो के बारे में सब जानते हैं। जियो की वजह से आज डेटा हमारा इतना सस्ता हो गया। इसकी पेरेंट कंपनी है रिलायंस। आप रिलायंस को परचेज कर लिए, वर्ल्ड लीडर है, मार्केट में सबसे टॉप लीडर है, कभी नहीं डूबेगी। इससे पैसा आप लगाएंगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे दवाइयाँ, हम दवाइयों की डिमांड कभी कम नहीं होगी। आप किसी भी दवाई वाली कंपनी में पैसा लगा लीजिए, सिप्ला हो गया, मैनकाइंड हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, कभी आपके कम नहीं होंगे, ये बढ़ते ही बढ़ते। आप यहाँ पैसा लगा लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, इन कंपनियों में पैसा लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि पैसा आप लंबी दूरी के लिए लगाएं, तुरंत के लिए नहीं कि हमें आज पैसा लगाएं कल निकाल लें। नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फेमस कंपनी है कूलर की, वो सिम्फनी है, सबको पता है। आज से 10 साल पहले कंपनी का जो शेयर की प्राइस थी वो मात्र 7 से 8 रुपए थी, और आज की डेट में कंपनी के शेयर की प्राइस है 800 से लेकर 900 रुपए है। अब आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 10 साल पहले इस कंपनी का 100 शेयर भी होते तो उस शेयर की कीमत आज की डेट में कितना होती। तो इस तरीके से आप कंपनी को ढूंढ लें और फिर पैसा लगाएं और लंबा खेलें, तब आप इससे ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, घुमा फिरा के पूरी बात यही आती है कि शेयर मार्केट में पैसा तभी बना पाएंगे जब अपनी नॉलेज और अपनी मेहनत को आप इस्तेमाल करेंगे। किसी के टिप्स पे या किसी ने बता दिया कि आप इस शेयर में पैसा लगा लें, तो आप भूल के भी मत लगाएं और पैसा उसमें गंवा ही देंगे, क्योंकि कोई भी फ्री में टिप्स आपको नहीं देता है शेयर मार्केट में। अगर कोई टिप्स देने वाला है तो आप ये क्यों नहीं समझते कि जो टिप्स दे रहा है वो खुद क्यों नहीं उसमें पैसा लगा के करोड़पति बन जा रहा है, अरबपति क्यों नहीं बन जा रहा है? क्यों आपको टिप्स वो बेच रहा है? अगर इतना ही उसके टिप्स में जान है तो खुद लगा के बन जाए। ये बिल्कुल फेक होते हैं, कोई भी नहीं करता। आपको अपनी नॉलेज, अपने दिमाग को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी रिसर्च को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
कुछ न्यूज़ को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में जितनी तेज़ी से पैसा बढ़ता है उससे दुगुनी तिगुनी तेज़ी से पैसा गिरता है। और जब गिरता है तो आपसे संभलेगा नहीं संभलेगा, इतना तेज़ गिरता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से गिरता है। इसलिए शेयर मार्केट में पैर रखने से पहले इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देख ले, सारे पॉइंट्स को कई बार समझ ले क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इस पॉइंट्स पे एक पॉइंट्स पे आप पूरे 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो बन सकती है। लेकिन केवल आपको मैं बेसिक बिगिनिंग के लिए सिखा रहा हूं कि आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो है। अगर इस पर एक टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा होगा। तो अगर आप कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि आपको उसको पूरा डिटेल मैटर ये है। लेकिन केवल ये बेसिक है, और बेसिक और बिगनर के लिए केवल उपाय मेरा यही राय रहेगा कि स्टार्टिंग में केवल वो कुछ पैसे 1000 रुपये या 1500 रुपये अपने अकाउंट में डाल के, डीमेट अकाउंट में डालकर केवल ट्रेडिंग को सीखे, लर्न करें कि ट्रेडिंग कैसे खेलते हैं। इसमें बेशक आपको लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीख जाएंगे आपको कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे शेयर्स को सेल करना है, परचेज करना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, तब आप जाकर इसमें और पैसा लगा सकते हैं। और ध्यान रहे, कभी भी शेयर मार्केट में अपना डेली यूज़ का पैसा मत लगाइए। आप शेयर मार्केट में वही पैसे लगाइए जो आपके यूज़ में नहीं है, जो आपके बैंक में रखे हुए हैं, जिस पे आपको 4% या 5% या 6% ब्याज मिलना है। उस पैसे का आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि वही पैसा आपको बड़ा बना कर देगा। अगर आपने डेली यूज़ के पैसों को, जो मंथली खर्च के पैसे आपने रखे हुए हैं, उसको शेयर मार्केट में लगा देंगे तो फिर आप खाने के लिए तरस जाएंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान बिल्कुल रखें। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में बनी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बनाएं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, पैसा लगाना चाहते हैं, या जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में सुना हो, ताकि उनको भी ये नॉलेज ले सकें और शेयर मार्केट में कूदने से पहले, जाने से पहले इस हर पॉइंट को समझ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।